श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। तो चलिए हमारे साथ कथा में एंड तक जरूर बने रहना। कथा है इस प्रकार। पहले मैं विधि बताऊंगी, उसके बाद कथा और मन का आरती सहित। पहले बोलिए सभी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और हाथ में थोड़ा ले लीजिए, चावल ले लीजिए या फिर गेहूं के दाने ले लीजिए। और उसके बाद आप कथा श्रवण करिए और हमारे साथ एंड तक आप बने रहना। कथा में बीच में उठ के मत जाना, नहीं तो श्री हरि विष्णु भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। तो विधि इस प्रकार है। व्रत करने वाला पूर्णिमावश पैंती के दिन प्रातः अथवा काल सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण आदि सब देवताओं का ध्यान करते हुए संकल्प करे कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का सदैव पूजन और कथा करूं। और यह संकल्प करें कि मैं पूजा कथा में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा। श्रद्धा पूर्वक भगवान का कथा और पाठ करूं। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक जल, फल, सामग्री जो भी आपको अर्पण किया उसे स्वीकार कीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नेमि, शारण्य, शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य से पूछा। क्या पूछा? सुनो। हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य बोले, हे वैष्णव में पूछे, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा तो लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। तो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में पैदा हुए जन्मे प्राय सभी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणी के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदि भूत, भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखों से दुखी हो रहे हैं। उन सब का दुख थोड़े से यत्न से कैसे दूर हो सके? तो फिर बोले कि श्री सत्यनारायण जी बोले, हे नारद मुनि, तुमने मनुष्यों के लिए भलाई की बात पूछी है, तो सुनो। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, आज मैं उसी को कहता हूँ। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत को कैसे किया जाता है और क्या विधान है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, यह भी बताओ। तो भगवान ने विस्तार से कहा कि भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, संतान और सुख संपत्ति को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण जी के प्रातः काल के समय उठकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा कराकर भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधु सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण करे, श्री सत्यनारायण भगवान स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस
तरह व्रत करने से मनुष्य की निश्चय ही इच्छा पूर्ण होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही एक सरल मोक्ष का उपाय है। अब दूसरा अध्याय। सूर्य बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने के बाद उसके रात में नींद भी नहीं आई और सवेरे वह जल्दी उठकर भिक्षा के लिए चला। भिक्षा में जो धन मिला था, जिससे उसने बंधुओं के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत और बंधुओं के साथ किया। दुखों से छूटकर वह अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। एक व्रत करने मात्र से समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इसी तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इसी तरह नारद जी से लक्ष्मी नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवेश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, ये हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है ये सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और ब्राह्मण लकड़ियों को रख कर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। शरणामत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगरी में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण देव का मैं उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रख कर जिस नगर में गया वहां धनवान लोग रहते थे। वह ऐसे सुंदर नगर में गए। उस रोज वहां पर उसने उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फुल्ली, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्लामुख नामक का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी और सती साध्वी थी। भद्रशिला के नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां पर एक वैश्य आया। उसके पास जाकर व्यापार बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तियुक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने
बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। इस व्रत को मैं भी करूंगा, मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय हो कि राजा से यह विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद से घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया। वह वहां जब संतान होगी, वह बोला कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रविष्ट होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि आपने संकल्प किया कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृ ग्रह में व्रतित हो प्राप्त हो गई। साधु ने जब वह नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध पिलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सहयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचे और वहां पर एक बड़ी खोज करके देखभाल करके लड़की के लिए सहयोग वणिक पुत्र को ले आया। उसने सहयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधु सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत करना भूल गया। तब भगवान श्री सत्यनारायण क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुणा दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु विनय जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर स्वाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने के लिए गया। राजा भगवान की माया से देखो क्या होता है कि राजा नगर में गया। वहां दोनों ससुर स्वाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक ही रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूत को आता हुआ देखकर चोरों ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपा कर रख दिया जहां वे ससुर जवाई ठहरे हुए थे। दूतों ने उसे साधु वैश्य को अपने पास आता हुआ देखकर दोनों चोरों को पकड़कर दौड़ते हुए राजा के समीप ले गए। हम 2 चोर पकड़कर लाए हैं, कृपया कर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, खीर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वे तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर गई, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आवे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सब का प्रायश्चित क्षमा करो, हम सब का प्रायश्चित क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया कि हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया उसे दे दो, नहीं तो तेरा राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त किया। सभा में बुलाकर दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभाव, भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगुना धन देकर उनको विदा किया। 4वां अध्याय। सूजी बोले, हे वेश्यों में मंगलाचार करने के यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चले। उनके
थोड़े दूर निकलने पर दंडित वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोलता, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चला गया। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और मूर्छा खुलने पर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा तो दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, ये श्राप दंडी का है, अतः हमको उसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु वणिक दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति भाव वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी मनोकामना पूर्ण करके अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव पर परिपूर्ण धन था। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चले। तब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ जाए। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इसी प्रकार नौका का डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देखकर वह दुखी होकर भगवान से बोली, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। उसके दीन वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर आकाशवाणी की, हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसी की अवज्ञा के कारण इसका पति अदृश्य हुआ है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने अपने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक को सुख होकर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। 5वां अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लिंगतुंग नाम का एक राजा था। वह बहुत ही भगवान का पूजन नहीं किया करता था और प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बढ़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहां नहीं गया और नमस्कार भी नहीं किया। यह और बात है, जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहां उसने सब कुछ अपना नष्ट पाया तो वह जान गया कि सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसके सब धन धान्य की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वो अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहती हूँ, सुनो। व्रत सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्लामुख नामक का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नामक वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज कुंभ ध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। अब सत्यनारायण भगवान जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओ स्वामी जय लक्ष्मी रमणा,
सत्यनारायण स्वामी जन पात के हरण। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलिकारक द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल बील कटारो इन पर कृपा करी। चंद्र चूड़िय की राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तिज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीनो तिनको काज श्रियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा बन में भगति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सेवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी श्री सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।